नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 2 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है कटक जिला प्रशासन ने शुरू की एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये न्यूज क्या है। उड़ीसा के किस जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? देखो ये क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ना जितनी बार आप कवर करेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। उड़ीसा के किस जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? कटक। उड़ीसा का जो कटक प्रशासन है उसने ये पहल स्टार्ट की है। होम आइसोलेशन और ये जो पेशेंट है कोविड केयर सेंटर में, इनके लिए रेडियोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा लॉन्च की गई है उड़ीसा के कटक प्रशासन के द्वारा। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की हुई है, तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। यह है उड़ीसा का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। देखो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, वहां पर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। थर्ड पॉइंट, भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। और एक सिक्स पॉइंट और लिख लीजिए आप, सिंपलीपॉल टाइगर रिजर्व। सिंपलीपॉल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। ये जो सिंपलीपॉल टाइगर रिजर्व है ना, ये फिर आप कह सकते हैं नेशनल पार्क, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे ना आग लग गई थी, जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा ये प्रभावित हुआ था। तो ये सभी आप फैक्ट याद रखेगा। अब बात उड़ीसा की है, लोकेशन देखिए, ये रही उड़ीसा की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। भुवनेश्वर ये इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। बाउंड्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला जिसे उड़ीसा का स्टील सिटी भी कहा जाता है, या फिर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तमिलनाडु सरकार मंदिर कर्मियों को देगी नगद सहायता। आप क्वेश्चन लगाइए सीधा, किस राज्य सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों का समर्थन करने के लिए 10 किलो चावल और सूखे राशन की 15 किस्मों के साथ 4000 रुपए की नगद सहायता की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रही तमिलनाडु की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। M.K. स्टालिन ये मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। बात करें इंपोर्टेंट लेक के बारे में, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बातुर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक ये सभी तमिलनाडु में हैं।
गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिंडी नेशनल पार्क, ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में स्थित हैं। देखो ये जो सभी नेशनल पार्क है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इन सभी नेशनल पार्क को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार स्थापित करेगी 30 कौशल विकास कॉलेज। अब आप क्वेश्चन लगाइए सीधा। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? 30। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 30। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो यह रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं। लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, अमरावती में हाईकोर्ट है। ये अमरावती हाईकोर्ट देश की लेटेस्ट और 25वीं हाईकोर्ट है। पूछा जाए भारत के अंदर कितनी हाईकोर्ट है, तो टोटल 25 हाईकोर्ट है और ये 25वीं हाईकोर्ट है, अमरावती हाईकोर्ट। अरूप कुमार गोस्वामी ये मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के। बाउंड्री की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पे है, इसको तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में कवर भी किया है। कोलिरू लेक और कुम्भम लेक ये सभी आंध्र प्रदेश में है। पापी कोंडालू लेक मतलब पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साइलम सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी आंध्र प्रदेश में हैं। देखो अभी तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसने साउथ अफ्रीका का जो 3 कैपिटल वाला मॉडल है इसको मंजूरी दे दी है और आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल इसकी कैपिटल हैदराबाद है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एस.के. मजूमदार को कैनरा बैंक का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया है। आप क्वेश्चन लगाइए सीधा। किस बैंक के तत्काल प्रभाव से एस.के. मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? कैनरा बैंक। फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कैनरा बैंक। 1 मई को मनाया गया माता पिता का वैश्विक दिवस। आप क्वेश्चन लगाइए सीधा। प्रत्येक वर्ष माता पिता का वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये कब मनाया जाता है? तो बताइए ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और कल ही हमने पढ़ा था 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ये भी मनाया गया था और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये भी मनाया जाता है। अब बात डेज की है तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। IIT रोपड़ ने विकसित किया MB-टैग। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। किस IIT ने एक उपकरण विकसित किया है जो टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है? तो ये किसने किया है? IIT रोपड़ ने। नाम क्या है इसका? MB-टैग। यहाँ पे लिख देता हूँ MB-टैग, ये इस डिवाइस का नाम है। तो याद रखेगा इसे IIT रोपड़ ने डेवलप किया है। IIT रोपड़ ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। आपने रोपड़ वेटलैंड के बारे में सुना होगा, तो IIT रोपड़ ये पंजाब में है। देखो इस प्रकार की IIT जो चर्चे में होती हैं उनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि वो किस राज्य में है, तो आप याद रखेगा IIT रोपड़ ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बी श्याम को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अग्र राजदूत नियुक्त किया गया है। आइसलैंड की लोकेशन देख लीजिए आप, ये है आइसलैंड। इसकी कैपिटल रेकजाविक ये इसकी कैपिटल है। ये इधर नॉर्वे सी है, ऊपर आर्टिक ओशन है, इधर एक ग्रीनलैंड है, नीचे ये अटलांटिक ओशन है, ये UK, जर्मनी। अच्छा ये बताइए ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है। बढ़ते हैं, अब आप क्वेश्चन लगाइए सीधा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? बी श्याम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आइसलैंड गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो आंसर क्या होगा? चीन। देखो इसकी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी इसको ना 2016 में ही स्क्रैप कर दिया गया था, फिर मंजूरी दी गई किसको? 2 चाइल्ड पॉलिसी को।
और अब 31 मई 2021 को 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है चाइना के अंदर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, चाइना। चाइना की लोकेशन देखिए आप, ये रही चाइना की लोकेशन। बीजिंग इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, रैनमिनबी। प्रेसिडेंट क्या है, सी जिनपिंग। ऊपर मंगोलिया, नीचे चाइना। इन दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पर एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम आप याद रखेगा, गोबी डेजर्ट इस डेजर्ट का नाम है, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक हुई लॉन्च। ये बुक किसकी है, आप पहले क्वेश्चन लगाइए। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर क्या होगा, विनोद कापड़ी। देखो हुआ क्या था, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिहार का एक जगह है सहारिया, सहरसा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिहार की एक जगह है सहरसा। यहाँ पे हुआ क्या, लॉकडाउन के कारण 7 माइग्रेंट वर्कर्स इन्होंने साइकिल से सफर किया, और इसकी जो टोटल दूरी है गाजियाबाद से सहरसा की, ये कितनी है, ये है 1232 किलोमीटर। कितनी, 1232 किलोमीटर। तो इन्हीं के ऊपर इस बुक को लिखा गया है। ये जो 7 माइग्रेंट वर्कर्स है ना, इनकी जर्नी के ऊपर इस बुक के बारे में, इस बुक के अंदर मतलब इनकी जर्नी किस प्रकार से रही है वो सब एक इस बुक में दिखाया गया है। तो इस बुक को किसने लिखा है, विनोद खापड़ी ने। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेगा, विनोद खापड़ी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रवि शास्त्री, इनकी भी एक बुक है, उसका भी नाम आप याद रखेगा, स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये इनकी बुक का नाम है। आदित्य गुप्ता, इनकी भी एक बुक है, नाम क्या है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, ये इनकी बुक का नाम है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा। उड़ीसा के स्कूल और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल किया जाएगा। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य के मंत्री परिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। तो आंसर इस क्वेश्चन का उड़ीसा है। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? चिली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की? आसाम सही आंसर है। 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गोवा सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया? तो ये कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? पूजा रानी का संबंध किस खेल से है? किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है? और इस युवक का पूरा नाम क्या है ये भी आपको बताना है। मई 2021 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने किस राज्य को 4 करोड़ मूल्य के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? मई 2021 में किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।